बहुत ही आसान और सरल नाश्ता सुबह में हम बच्चों के टिफ़िन में देते हैं। तो हमें जल्दी रहती है तो सब्ज़ी बनाते हैं हम। ये इसमें न सब्ज़ी का झंझट है और ना कुछ ऐसे परेशानी है। इसको झटपट बनाओ और फटाफट ये तैयार हो जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। इसको आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और दही के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पसंद है, जैसे मीठा पसंद है बच्चों को, तो मीठे के साथ में खिला सकते हो, जैसे जैम वगैरह उसमें भी खिला सकते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ। नमस्कार, प्रणाम गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर परिवार में कुशल मंगल और राजी खुशी होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। तो मैं फिर आई हूँ बहुत दिनों बाद लॉन्ग रेसिपी डालने के लिए। तो आइए आप मेरे साथ में जाइए। मैं आज एक लॉन्ग रेसिपी डाल रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। और पहले की भी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए मेरे साथ में बनाते हैं और करते हैं रेसिपी शुरू। इस किचन में आ गई हूँ मैं और कुकिंग कर दी है मैंने स्टार्ट। तो आप लोग देखते जाइए और सुनते भी जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए आते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे आपके साथ में नई नई डिशेस नई नई रेसिपी लाते रहूँगी और आप लोगों के साथ में सर्व करने के लिए अपने चैनल पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। एक बेटी को रखा मैंने किचन में और एक बेटी को रखा है मैंने बाथरूम में और एक बेटी को रखा है मैंने सब रूम में, जितने भी रूम है पूरे रूम में। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे क्या बोल रही है। तो मतलब क्या है, किचन में रखा है मैंने किचन का काम करने के लिए और रूम में रखा है झाड़ू पोछा करने के लिए और बाथरूम में रखा है कपड़े धुलने के लिए। किचन वाली क्या करेगी, खाना बनाएगी, दाल छांटेगी, सब्जी काटेगी, सब्जी धुलेगी, दाल धुलेगी और रोटी बनाएगी। मतलब जितना भी खाना बनाएगी पूरा जिम्मेदारी उस पे है। दाल सब्जी रोटी सब्जी सलाद जो भी है पूरा ऑल टोटली। और बर्तन भी वही धुलेगी, कौन, किचन वाली। उसके पास तो ये सारा काम है किचन का। दूसरी बाथरूम वाली के पास वो कपड़ा धुलेगी, कपड़ा धुलने के बाद वो लैट्रिन बाथरूम साफ भी करेगी और फिर उसके बाद वो खुद स्नान करेगी और अपने कपड़े भी धुलेगी। उसके बाद जिसमें रसोई वाली ने किचन टिप्पन में जो रखा है और टिप्पन तैयार करके रखा है, उस टिप्पन को वो ड्यूटी वाले को पहुंचाएगी, है ना। वो उसका इतना काम है। और तीसरी वाली का है, तीसरी रूम वाली, वो झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, जाले निकालेगी, फैन वगैरह है ऊपर में उसको साफ करेगी। और उसके बाद वो कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए हैं, जो धुले हैं उनको फोल्ड करके रखेगी और जो नहीं धुले हैं उनको साइड करके बाथरूम वाली के पास दे देगी। ये तेरा काम है, उसको कपड़े छांटेगी। धुला कौन है, अब बिना धुला कौन है। हुआ कपड़ा है उसमें वो प्रेस करके फिर रख देगी। उसका इतना काम है, झाड़ू पोछा और कपड़े प्रेस करना और छांटना। धुले हुए कौन है कौन नहीं। और बोरा बिस्तर को, बेड को सही करना, उसमें चादर डालना और पुरानी चादरें निकाल करके वॉश करने के लिए दे देना। उसका इतना काम है। मैं बोली कि 3 बेटियां हैं मेरी, ऐसे 3 बेटियां हैं नहीं। 3 बेटियां अगर होती तो ऐसे ऐसे काम मैं करवा देती उनसे। एक दिन मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि 3 बेटियों के बराबर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। देख लो इतना सारा काम करती हूँ मैं अकेले, है ना। अब फिर भी जेंट्स लोग बोलते हैं अपने बीवियों को, कोई भी हो, मैं ही नहीं करती हूँ, सारी बीवियाँ करते ऐसे अकेले, जिनके पास बेटियां नहीं होंगी और बेटियां हैं लेकिन काम नहीं करती होंगी, क्योंकि बच्चों के पास आजकल पढ़ाई का बोझ है तो वो घर के काम में
शामिल नहीं हो पाती है। तो इतना काम माँ अकेले करती है, फिर भी जेंट्स लोग बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं कि तुम क्या करते हो, हमारे लिए ये खाना। डिमांड अलग अलग, ये नहीं है कि एक बार हमने खाना बना दिया है फिर नहीं नहीं, जिसको वो चीज़ पसंद नहीं है उसके लिए दोबारा फिर चूल्हा जलाना है, उनकी पसंद का फिर बनाना है। बहुत थक जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, 10 दिन में कंघी करना एक बार, वो भी जब बाल ऐसे हो जाते हैं कि बाप रे कंघी नहीं जाती है, तो सोचते हैं यार कंघी नहीं जा रही है बालों में, कहीं काटने ना पड़े। जब कंघी नहीं घुस रही तो क्या चाह रहा है भाई, है ना। इसके वजह से, इसके डर की वजह से फिर कंघी करनी पड़ती है। फिर निकलते इतने गुच्छे, तब बालों का हेयर लॉस समझो, हेयर फॉल समझो, है ना। तो बालों की ऐसे बर्बादी हो जाती है। तो अभी क्या करें, मैंने सच सोचा है ना। अभी देखो मेरा बेटा सोया है, अगर बेटी होती तो अब तक तो दुनिया भर का काम कर लेती। अब बेटा है, 10-11 बज रहा है तो वो अभी तक सोया है। रात में ये लड़का क्या करता है, इसको पता नहीं मतलब जैसे इसको फ़ोन की लत लग गई है ना। तो हम इसका फ़ोन जैसे अभी छुपा के रखे हैं, तो ये क्या करता है अपने पापा का फ़ोन ले जाता है रात में उठा के। मैं इनको बोलती हूँ अपना फ़ोन जो है वो क्या करो छुपा के रख दो कहीं। ये छुपा के नहीं रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं, कहाँ रखते हैं पता नहीं, पर वो ले जाता है उठा के। पूरी रात भर भी फ़ोन देखने पे लगा रहता है। तो अब रात में ना खाएगा ना सोएगा दिन भर। ये अभी 10-11 बजे तक इसको उठाएंगे तब उठेगा, 11 बजे नहीं उठाएंगे तो नहीं उठता है। पता नहीं ये लड़का कैसे हो रहा है आजकल, है ना। तो रात भर भी जैसे स्कूल में जाता है तो स्कूल में रात तो नहीं खाता है, मतलब सोता भी नहीं है, दिन भर तो भी खाता नहीं है। स्कूल में जाता है तो स्कूल से क्या करेगा, ये खाली जो है मतलब टिफ़िन में जितना देते हैं 2 रोटी ले जाता है, उसी को खा के आता है। सारा दिन उसी 2 रोटी में रहेगा। शाम को अगर इसको भूख है तो खा लेगा, नहीं भूख है तो नहीं खाता है। इसको पता नहीं क्या आदत हो गई है ऐसे। और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ मैं इसके चक्कर में ना, क्योंकि ये खाना नहीं खाता है, सोता नहीं है, तो फिर माँ को तो परेशानी होती है ना। तो इसीलिए मैं एक दिन सोच रही थी अगर मैं कभी इसकी वजह से मेरी अगर मतलब बेटियाँ होती, इसकी जगह पे बेटियाँ होती, ये इसके आगे पीछे कोई बेटियाँ होती तो वो ऐसे थोड़ी नहीं सोई रहती है ना। वो अपना फ़र्ज़ निभाती, बेटियाँ अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। लड़के लोग मतलब बड़े होके भी फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं। जो अभी हैं तो अभी माँ के साथ में हेल्प भी नहीं करते हैं। लड़कियां हैं बाद में फ़र्ज़ भी निभाती हैं और माँ की हेल्प भी करती हैं। लड़कियां मैं बोल रही हूँ केयरफुल होते हैं, लड़के भी सभी नहीं होते हैं ऐसे, पर कोई लड़के तो बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कोई लड़कियां भी बहुत ख़राब भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि सभी लड़के अच्छे हैं कि सभी लड़के बुरे हैं कि सभी लड़कियां अच्छी हैं, ऐसे नहीं है। पर हाँ, मैं अपने बारे में सोचती हूँ ना, मतलब अगर मेरी होती तो मतलब ऐसे नहीं होता, इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती मेरे को, है ना। ये स्कूल में जाता है तो कभी टिफ़िन वापस ले जाता है, इसकी मर्ज़ी है तो खा लेगा, नहीं मर्ज़ी है तो नहीं खाता है। तो माँ तो परेशान हो ही गए, है ना। इसको जब खेलने जाता है ना, जैसे शाम को ये खेलने जाता है, तो मैं बोलती हूँ इसको बाबू साइकिल अच्छे से चलाना, साइकिल कहीं चोट वोट मत लगा देना। बस जिस दिन बोलूँगी ना कि चोट मत लगा देना, उसी दिन ये चोट लगा के आ जाता है। फिर एक दिन मैं ये क्या किया, घर में मैं बोली इसको जल्दी आना, क्योंकि पढ़ाई भी तो है भाई अपनी, है ना। तो मैं बोली इसको बाबू पढ़ाई के लिए जल्दी आ जाना। बस पढ़ाई का नाम सुनता है तो उस दिन लेट आता है। क्या करें यार, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, बोलना होता है, माँ बाप तो बोलेंगे, है ना। तो मैं इसको बोली, मैं कहा बाबू जा रहा है खेलने के लिए तो ऐसा करना घर में जल्दी आ जाना है शाम को। अब तेरा अभी तूने लिखने का ही काम नहीं किया है, फिर पढ़ेगा कब, है ना, पेपर है और कल ही इस चीज़ का एग्ज़ाम है, किसी चीज़ का भी रहता है। तो मैं बोलती हूँ भाई तूने पढ़ा नहीं है, उस दिन लेट करेगा। एक दिन इसने क्या किया, ऐसे ही लेट किया, मैं ऐसे बोली तो इसने बोला नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो ठीक है नहीं आऊँगा। तो मैं टिफ़िन देने जा रही थी, ये रास्ते से वापस आ रहा था, वहाँ से खेलने से वापस आ रहा था, मैं ड्यूटी के लिए टिफ़िन दे रही थी। तो क्या किया इसने, आ गया जल्दी, मतलब 8 बजे आ गया। तो मैं बोली इसको तू तो कह रहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तो कैसे आ गया वापस,
बोला हाँ ऐसे ही आ गया मैं वापस, है ना। मैंने भी ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। मैं कहा तो वापस कैसे आ गया। फिर क्या जैसे मैं टिफ़िन देने गई तो किसी ने मेरे को रास्ते में बताया, लेडीज़ ने, कि आपका लड़का ना गिरा है यहाँ पे, कहीं उसको चोट चाट तो नहीं लगी है, देख लेना। मैं बोली अच्छा, मुझे तो पता था पहले से ये कुछ ना कुछ लगा के आएगा आज, क्योंकि ये बोल के गया है कि मैं घर नहीं आऊँगा, तो मुझे पता है ना कि क्या करके आएगा ये। तो मैं बोली ठीक है। फिर भी मेरे को गुस्सा था इतना दिमाग में कि ये लड़का बोल के गया है कि मैं नहीं आऊँगा करके, तो फिर ये कैसे चोट लगा के आ गया लड़का। मैं बोली इसको ऐसी बोली भाषा मत बोलना, ये अच्छी नहीं लगती है, ये भाषा जो है मेरे को पसंद नहीं है। ऐसे कहीं भी जाता है तो ऐसे बोलना नहीं है ना, लड़ाई करके जाना है माँ से। माँ समझाती है, माँ का फर्ज होता है, माँ नहीं बोलेगी तो बच्चे लिए कौन बोलेगा, है ना। वहाँ से आए, जैसे मैं टिफ़िन दे के आई, इसके हाथ में देखा था पूरा खून ही खून, खून आ खून। अब गुस्सा भी हो रखी थी, मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी थी। फिर भी मैंने क्या किया, गुस्से गुस्से में फिर मेरा एकदम, माँ कहते हैं ना माँ का दिल पसीज जाता है, तो मैंने इसको क्या किया, फिर मरहम पट्टी किया, दवाई लगाई। पहले मैंने खाना बनाया, एकदम से नहीं लगाई मैं, पहले मैंने खाना बनाया। उस इतना मेरे को गुस्सा शांत नहीं हुआ था, ये गुस्सा और हो गया ना कि चोट लगा के भी आ गया। फिर मैंने क्या किया, रोटी वोटी बढ़ा दी। ये मेरे को बोला कि दवाई कहाँ, ये कहाँ। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे को गुस्सा था। और चुप रही, मैंने खाना पीना बना दिया, इसको खाना भी दे दिया। मैं कहा खाना है तेरे को खा, नहीं खाना है तो मत खा। इसने क्या किया, खा लिया थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दिल में फिर बुरा लगने लगे, यार मैंने अभी कुछ इसका मरहम पट्टी नहीं लगाई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका मरहम पट्टी लगाई, डिटॉल लगाया। मेरे पास डिटॉल ही था उस समय, नहीं था, एक चोट की दवाई थी मेरे पास, पर सारी ढूंढी मैंने, नहीं मिला। फिर मैंने उस पर कपड़ा उपड़ा बांध करके इसके मरहम पट्टी की है। उसके बाद इसको गुड़ और उसका दूध दे दिया, गुड़ और हल्दी डाल करके दूध दे दिया गरम गरम, पी के, कहीं बच्चे पे गुम चोट ना हो। अगर कोई भी चोट लगी हो तो मतलब ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चों पे कहीं चोट लगती है, गुम चोट लगती है ना, तो गुड़ और उसका दूध दे दो ना, हल्दी वाला। तो बोला खून जैसे एक जगह पे जमा हो जाता है ना गुमचोड़ से, तो वो फट जाता है, उससे फट जाता है। इसलिए मैं बोली इसको खड़े खड़े पी ले दूध को। गुनगुना दिया, ज़्यादा गर्म भी नहीं, पीने लायक दी हूँ। तो इसने वो दूध पी लिया, डर के मारे पी लिया, नहीं पी वैसे होता नॉर्मली तो नहीं पीता। तो इसको लगा कि माँ तो गुस्से में है, इसलिए इसने क्या किया, पी लिया, फटाफट पी लिया। फिर उसके बाद मैंने डिटॉल लिया, डिटॉल लगाने के लिए रो रहा था। मैं बोली रोएगा ना, एक और मार दूंगी, हाँ तो फटाफट लगा डिटॉल। फिर इसने क्या किया, फटाफट डिटॉल, डर के मारे डिटॉल भी लगा दिया, मरहम पट्टी का खून बंद हो गया अच्छे से। जहाँ पे जो ज़्यादा चोट लगी थी वहाँ पे तो आ ही रहा था ना, उससे क्या नाम है, मतलब पट्टी से भी बाहर आ रहा था ब्लड। मैं बोली बाबू ऐसे मत किया कर, ऐसे नहीं लगाना है, मम्मी का कहना मानना है। मम्मी समझाती है तो समझाती किस लिए समझाती, जहाँ पे तुमको नहीं आता है, चलना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, रहना नहीं आता है, तो वहाँ पे माँ समझाती है, माँ का कहना माना कर। लेकिन नहीं मानता ये लड़का, इतना जिद्दी है। अब मैं बोली सबके बच्चे ऐसे ही होते होंगे कि मेरा ही ऐसे है, मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएगा कि मैं क्या करूँ। इस लड़के को, ये दिन में खाता नहीं है, रात को सोता नहीं है, और करना है तो करना क्या है इस लड़के का। देखो अब मैं यहाँ पे ना टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो ये टिफ़िन देने भी नहीं गया। उस दिन इसकी छुट्टी थी, घर में था, लेकिन टिफ़िन देने नहीं गया ये दूसरे दिन। और मैं अपने आप टिफ़िन भी ले जाती हूँ, जबकि मेरे पैर में दर्द भी होता है, फिर भी मैं टिफ़िन देने गई। इसको बोली बाबू उठो उठो उठो, लेकिन नहीं उठता है, चिढ़ता है। मैं बोली छोड़ो, क्या करना है, जो लड़का ऐसे ही है, क्या करे। इसीलिए मैं सोच रही थी, मैं कहा मतलब सोचती हूँ कि अगर लड़की होती तो, इसकी जगह पे लड़की होती तो आज ये दिन ऐसा नहीं होता, कुछ और ही होता है ना। तो ऐसी ऐसी बात है, लड़के सभी ऐसे नहीं होते होंगे, सबके नहीं होते होंगे, पर मेरा तो ऐसे है भाई। मुझे तो थोड़ा परेशानी होती, थोड़ा क्यों बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। और भाई लड़की होती तो हेल्प करती ना, बोलती, पहले तो खुद बनाती, इतनी 15-16 साल की लड़की होती तो खुद बनाती ना रोटी, वैसे खुद बना के टिफ़िन भी ले जाती कि मम्मी आप घर का काम कर रहे हो, मैं अपना आपका टिफ़िन दे, पापा का टिफ़िन दे के आ जाती हूँ, है ना। तो लड़का है तो भैया क्या करें, ये तो ऐसी ही है, नादान है। और नादान ही समझो, समझ नहीं है कुछ नहीं ना। तो समझ कब आएगी पता नहीं। एक दिन मैं बोली तेरी अक्ल कहाँ गई, बोला अक्ल तो मैंने बेच दी। भाई कितने में बेची, बोला 5 रुपए में बेच दी। तो अक्ल अभी पता नहीं कहाँ है, मेरे ख्याल से रास्ते में अटकी होगी, और कहीं ट्रैफिक में फंस गए। आजकल ट्रैफिक भी है, किसी बीमारी को, आजकल तो बीमारियों का भी ट्रैफिक है, और रोड पे भी ट्रैफिक है, बोलचाल की भी ट्रैफिक है, और बाकी नेट की भी ट्रैफिक है। तो कहाँ कहाँ ही यार, बोला सर्वर भी डाउन नहीं हो रहा, क्या पता कहाँ फंसा है ना अकल।
क्या करें तब, है ना। अब मैं यहाँ पे टिफ़िन लगा रही हूँ और मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। मैं टिफ़िन फटाफट टिफ़िन रख देती हूँ और निकल जाती हूँ फटाफट, क्योंकि मेरा काम यहाँ टिफ़िन तक है। बाद में मैं इसके लिए बनाई हूँ रोटी, और इसके लिए जब उठाई हूँ तभी बनाई हूँ रोटी, वैसे नहीं। फिर मैं बोली लेट उठेगा तो फिर पहले बना के फ़ायदा भी क्या है, नहीं। तो इसलिए मैंने लेट बनाया है। तो क्या करें यार, कैसे सुधरेगा मेरा बच्चा, ज़रूर बताइएगा आप लोग, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और कोई भी लाइक शेयर कोई भी करते हो आप लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब भी का पैसा नहीं लगता है, लाइक और कमेंट शेयर का कोई पैसा नहीं लगता है। आप देखो ना देखो, आप शेयर करो ना करो, आपको दूसरे दिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज का बेनिफिट है तो आज ही मिलेगा ना, जो हमने रिचार्ज किया होगा आज का आज ही मिलेगा, कल आज का कल थोड़ी जाएगा। इसलिए जो कुछ भी गलती होगी क्षमा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी नमस्कार प्रणाम, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक देखते रहेगा और मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। विजिट करोगे तभी तो देखोगे मेरे चैनल में, तभी तो। अगर मतलब कुकिंग अच्छी नहीं लग रही है तो मैंने बोला है, बीच बीच में मैं थोड़ा बोलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ जो मेरे दिल में आता है वो मैं बकती रहती हूँ। तो उसको ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मतलब आपके व्हाट्सअप में है, और क्या नाम है, व्हाट्सअप होगा, मैसेंजर होगा, फेसबुक होगा, कहीं भी आप, इंस्टाग्राम होगा, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, और उनको अच्छा लगेगा, जिनको आप शेयर करते हो उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और मेरे आपसे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।